एक बार महापंचायत करने जा रहे हैं लखनऊ में। हाँ 22 तारीख की लखनऊ में और 12 दिसंबर की शामली में तय कर दिया। आज 12 दिसंबर को कैराना में होगी, जहाँ अभी योगी आदित्यनाथ अपनी रैली करके गया, जहाँ 5-6 हज़ार आदमी मुश्किल से बटले हुए, वहाँ लाखों की भीड़ उस कैराना के अंदर इकट्ठी करके दिखाएंगे हम लोग। कैराना, उसके बाद लखनऊ, जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है उसी स्टेट को आप लोग क्यों टारगेट करते हैं? देखिए, जो देश की जनता है उसे जागरूक करना जरूरी है, बताना जरूरी है भाई ये क्या काम करते हैं। जैसे ही अपने उसमें भीड़ बुलाते हैं तो जितनी बड़ी रैलियाँ करते हैं उससे बड़ी डबल रैली करते हैं, और इनकी जो रैली में आदमी आते हैं वो पैसा खर्च करती है, ये सरकार के आदमी है जो नुमाइंदे हैं इनके, ये पैसे खर्च करते हैं उन पे। तो ये क्या काम करते हैं, पैसे दे करके दबाव से भीड़ इकट्ठी करते हैं। लेकिन किसान अपने घर से अपना तेल फूंक करके जाता है, कोई किसी से पैसे नहीं लेता, और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए उन रैलियों में जाता है जो हम सभाएं करते हैं, हमारी महापंचायत होती है। तो अब 12 दिसंबर की शामली में तय कर दी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहाँ गए और पूरे देश को संदेश देते हैं कि इनके पास जो भीड़ है वो कम है और हमारी भीड़ ज़्यादा है। ये कहते हैं किसानों की संख्या कम है, तो हम किसानों की संख्या वहाँ भी दिखाते हैं और यहाँ भी दिखाते हैं। तो आप सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए महापंचायत या रैली करते हैं? भीड़ दिखाने के लिए नहीं, हम तो ये दिखाते हैं कि भाई किसान मांग कर रहा है अपने अधिकारों की, और उन लोगों को हम बताते हैं, पूरे देश को वहां से एक संदेश जाता है कि किसान अगर आज लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, तो सिर्फ इसका मतलब यही है कि किसान परेशान है, दुखी है। राकेश टिकैत जी ने कहा था कि दिल्ली के बाद लखनऊ भी घेरूंगा। उन्होंने बोला है, हम पहले भी गए लखनऊ, अब 22 तारीख को फिर जा रहे हैं। भाई क्या बात है, हमारे ऊपर कुछ बैन है क्या? हम रैलियां नहीं कर सकते? तो ये भी कहा कि आपको ये भी पता होना चाहिए, जिन्होंने ये बात कहा, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए उसको, देश इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तू योगी है तो यहाँ भी टिकैत है, हिला के रख देंगे सल्तनत को। इसीलिए आप लोग जब तक आचार संहिता नहीं लगेगा आप लखनऊ नहीं घेरेंगे। क्यों, ऐसी क्या बात आ गई? हमने तो उससे पहले रखी थी, लेकिन मौसम खराब हो गया था, पिछले महीने थी हमारे लिए, लेकिन बारिश हो रही थी, बारिश की वजह कैंसिल कर दिया। ऐसा थोड़ा कि आचार संहिता से हमारा कोई ऐसा मतलब है। अच्छा, 1 साल होने वाले आप लोगों को आंदोलन करके, 1 सालों में आपने पूरे दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, 1 सालों में कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता है दिल्ली के बाद, लखनऊ को घेरने के बाद आपका कृषि बिल वापस हो जाएगा? अरे उसकी तो बात अलग है, उसके बाद में फिर जब 29 तारीख को हम दिल्ली जा रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर 500 किसान जाएंगे। देखो हम तो क्या है कि पहले कह रहे थे 25 लाख आदमी आ गए, अब की बार 25 लाख नहीं लेकर जा रहे, 500 भेज देंगे हम। हर बॉर्डर से जोड़ से बॉर्डर खोल ले, वहां से 500 किसान चले जाएंगे। अगर 500 में भी सरकार को दिक्कत है तो फिर यह सरकार बतावे कि उसे परेशानी क्या है। फिर 26 जनवरी वाला कांड दोहराएंगे। 500 आदमी को हमने कौन सा दोहरा दिया 26 जनवरी पे? अरे 26 जनवरी पे दोहरा कांड इन्होंने, यही तो करे कांड, कभी तो तिरंगे का अपमान करवा देते हैं, कभी ये लोग जाकर के किसानों को पर गाड़ियां चढ़वा देते हैं। ये तो इनके राज्यपाल है सतपाल मलिक, उसने नहीं कहा क्या लगा भाजपा का बहुत बड़ा षड्यंत्र था वहाँ तिरंगे का अपमान होना, और तिरंगे का कहाँ अपमान हुआ? तिरंगा तो नीचे लगा, वहाँ लगा सके अलग चीज है, ऊपर वाला तिरंगा ऊपर है, तो वो तो इनका ही आदमी है भाई। और वो तो उनका मुझे दे दो फांसी। जो आदमी भाजपा के खिलाफ बोल लगा उसे ये भाजपा से बाहर कर देंगे, बाहर करते हैं। आप देख लीजिए, गांधी परिवार को देख लीजिए, मेनका गांधी को देख लीजिए, बीजेपी की भी ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है उसी डेट में। निकालते रहो, निकालने में क्या है, इन्हें तो क्या काम करना, ये क्या काम करते हैं? किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलने, मैं क्या कह रहा हूँ, किसानों के सामने किसानों को टकराने का इनका काम है, हिंदू के सामने मुसलमानों को हटाने का काम है। अब एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक युवक की थाने के अंदर हत्या हो जाती है, नीचे टंकी में लपेट करके, कौन सा तरीका है भाई वो? क्या हिंदू मुस्लिम पे चुनाव करना चाह रहे हैं? क्या दोबारा से फिर से देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं? उधर जब विप्लव देव वहाँ का मुख्यमंत्री है त्रिपुरा, अगर त्रिपुरा के अंदर भाजपा की सरकार है और उस सरकार के होते हुए भी वहाँ से मुसलमानों के ऊपर इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? एक इनकी इतनी बड़ी जो यह है कंगना रनौत, या पता नहीं क्या भांग खाल लगी क्या है, क्योंकि चिलम के नशे में तो ये पूरा देश ही चल रहा है, चिलम के चाय के नशे में। मुझे ऐसा लगा ये भी ड्रग्स व्रग्स लेती दिखे। एक इनके वाली पहले महिला है, वो बोलती है क्या लगे भाई 99 साल की लीज पाया, आज यह कंगना बोलती है क्या लगा भाई ये तो ना 2014 में आज़ाद हुआ देश। क्या ये आज़ादी या गुलामी में आज़ाद हुई थी? ये मेरे देश का अपमान है, और मेरे देश के जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता में अपना बलिदान दिया है, ये उनकी आत्माओं के साथ खिलवाड़ है। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ऐसी बात इसने अपने मुंह से कैसे बोल दी? उसको तो सम्मानित किया गया अभी हाल ही। बहुत बड़ी सेटिंग है इसकी, भाजपा के अंदर सेटिंग है इसकी, इन्हें सेटिंग कर ली अपनी। सेटिंग का मतलब वैसा कसा ना लगाओ तुम, सेटिंग बहुत तरह की होती है। तो आप भी सेटिंग लगा लीजिए, बहुत तरह की सेटिंग होती है। इसने बहुत बड़ी सेटिंग करी। इसने कौन सा बढ़िया काम कर दिया भाई, कौन सा अच्छा काम कर दिया इसने? जिस काम की वजह से अवार्ड मिल रहा, सोनू सूद जो सा कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहा, उसके घर पर तो छप्पा लग रहा। ठीक है, जो कोई आदमी मीडिया वाला अगर कोई दिखा देता है किसानों की बात, उसके यहाँ छप्पा लग रहा। इसने ऐसा कौन सा बढ़िया कर्म कर दिया भाई? कौन सा काम इतना बढ़िया कर दिया इसने? है सिर्फ अंग प्रदर्शन के सिवा कुछ करा है इसने?
सिर्फ अंग प्रदर्शन करे हैं। तो आप देखते हैं उसका अंग प्रदर्शन? अरे हम तो देखते ही नहीं, हम तो अपने बच्चों को भाई भगत सिंह पढ़ाते हैं। आपको कैसे हम पता? तो अपने बच्चों को, अरे वो टीवी पे देखा हमने, टीवी पे फोटो वही चले, सोशल मीडिया पे आ जा सामने, हम तो ऊपर करते हैं। हम तो अपने बच्चों को गांधी को पढ़ाते हैं भाई, अम्बेडकर को पढ़ाते हैं। हम इनकी तरह गोडसे को नहीं पढ़ते, नाम सावरकर को पढ़ते हैं। अभी आपने पीछे भी देखा होगा कि यह सावरकर की जेल में गई थी देखने के लिए, वहां जाकर माथा टेक के या जाकर के, ठीक है। और इसे ये भाजपा वाले जानबूझ कर प्रचार में रखना चाहते हैं, या जानबूझ करके बयान देती है। आज इनके एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, उसने भी बयान दे दिया कल परसों। इनका तो काम है ये कर्मकांडी है, ये तो कह के कर्म करवाते हैं। ये तो देश का माहौल किसी न किसी तरीके से खराब हो, जब भी देश में कोई थोड़ी शांति होगी, कुछ ना कुछ काम इन्हें करना ही करना। क्योंकि इन लोगों जो है सरकार है ना, यह सरकार खून के लोगों के खून के ऊपर टिकी हुई है। पुलवामा में अटैक हुआ, उसकी कोई जांच नहीं करने का। किसानों की 750 ज्यादा सादा जाली, उस पर कोई बात नहीं करने का। अब ये देख लो, इन्हें तो दंगे करवाने, दंगे भड़कवाने, हिंदू मुस्लिम करवानी, देश के अंदर शांति नहीं करनी। ठीक है बलियान जी, आपसे आखिरी सवाल। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसानों का प्रधानमंत्री नहीं है, किसान ऐसा मानते हैं? हाँ, वो तो उसका है ना, आरएसएस का, आरएसएस का प्रधानमंत्री है, भक्तों का पूरे प्रधानमंत्री देश है। का होता है। नहीं नहीं, किसानों का, 33, अरे मुसलमान का, 33% लोगों ने वोट दिया, हाँ। तो उनके भले ही कर रहा, उन्हें तो हिंदुत्व चाह रहा। अब जौन सा यू हमारे देश का प्रधानमंत्री है, नु कह के मैं इस देश का सबसे बड़ा धर्म का ठेकेदार हूं, मैं सबसे बड़ा राम भक्त हूं। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से, हमारे देश में अगर राम मंदिर ये बनवा रहे हैं तो रामचंद्र जी कौन थे, पहले उनको ये पढ़ना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचन का पालन किया, अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण से युद्ध करा, असत्य पर सत्य की जीत हुई। अब देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को नहीं रखना, पहले तो बात वही होगी। पर रामचंद्र जी तो लड़ने भी गए, इन्होंने रहते रहे छोड़ दी। अपने माता पिता की सेवा नहीं करना, देश की तो क्या सेवा करेगा, ठीक है। वहीं रामचंद्र जी दशरथ की बात मान करके चले गए थे। तो ये बहुत सारा फर्क है। अगर राम के भगत बनना है तो राम जैसा बनना सीखो, राम को पढ़ो। केवल राम कहने से या जय श्री राम बोलने से राम भक्त नहीं होने के। लोगों को गुमराह करने का काम बंद कर दो। अगर बनना है तो रामचंद्र जैसा बनो, क्योंकि रामचंद्र जी ने उस भारत का सपना देखा था, उस भारत का निर्माण करा था जहां शांति थी, अहिंसा थी। रामचंद्र जी ने हर चीज वो बताई, सबको सबके अधिकार दिए। और यहाँ किसान खड़े होकर के अपने अधिकारों की अगर मांग कर रहा है तो इस सरकार को नजर नहीं आ रहा? क्या आंख पे कौन सा चश्मा चढ़ा लिया इसने, मोदी ने कौन सा चश्मा लगाया है? जगह सभाएं हो रही है। 12 दिसंबर को कैराना के अंदर सभा है, अब 22 तारीख को लखनऊ में है, 29 तारीख को ट्रैक्टर कूच है हमारा। ये सारी चीजें तैयार है, फिक्स है, पूरी प्लानिंग कर दी गई है पहले से ही, अब निर्धारित हो चुका है। देखिए पूरी देश की जनता से आह्वान है, हम यही कहते हैं, क्या लगे भाई ठीक है, तुमने जो चुन लिया था पहले चुन लिया, गलती एक बार करो, गुरु चाणक्य ने कहा, लेकिन एक गलती को बार बार दोहराओ मत। आज पूरा देश तराई तराई पुकार रहा है, देश बर्बाद हो चुका है, देश बिक चुका है, देश की जनता परेशान है। तेल को रेट डबल करके 10 रुपए घटा देते हैं। ये सरकार को अगर इतना ही काम करना है तो एक काम किसानों के लिए भी कर दो। हमारी एमएसपी गेहूं की 1975 उसे डबल कर दो, गन्ने का भाव 325 है उसे डबल कर दो, उसे डबल करके 10 रुपए उसमें से घटा दो, 10 रुपए उसमें से घटा दो, हमें दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। खूब चलाओ, ये कितना रेट बढ़ा लो, हमारा भी उतना डबल कर दो, हमें क्या दिक्कत है। जब एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह को उस रेशो के, महंगाई के रेशो के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, तो किसान की फसलों के दाम उस रेशो से क्यों नहीं बढ़ाए जाते? क्या ये सरकार सोई रहती है, नींद रहती है? देश के अंदर सबसे ज्यादा किसान है, 65% व्यक्ति इस देश में जो काम कर रहा है वो किसान है, और किसान इस देश का पेट पाल रहा है। किसान दुखी रहेगा, और जो आदमी चाय बेचेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनकर सबका खून नोचेगा। इसी किसान ने तो वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया है ना। इस किसान ने चुना था, इसलिए चुना था कि भाई हमारे लिए कुछ अच्छा करे, किसानों का कुछ भला हो। एक बार नहीं, 2-2 बार नवाजा इस कुर्सी पे, लेकिन दूसरी बार नवाजने के बाद इसने किसानों का खून चूसना शुरू कर दिया। आप ही ने तो अभी कहा कि चाणक्य ने कहा था गलती एक बार करो, उस गलती को उस समय बात ये थी, उस समय इसने पुलवामा जो अटैक करवाया, जो पुलवामा में किसानों, जो हमारे जवान थे वे शहीद हुए, उसकी जांच नहीं हुई आज तक। उस समय क्या करते, उस समय लोग आनंद फानंद में हुए। तो इन्हें तो यही मुद्दा करना। अब 2022 में कुछ ना कुछ ऐसा करें, फिर 2024 में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। इन्हें तो करना है, इन्हें तो ये खून बहाना है। क्योंकि जब इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर के लिए, तब खून बहना शुरू हो गया था, और तब से आज तक इस देश में कत्लेआम ही मचा हुआ है। ठीक है, मैं यूपी इलेक्शन भी करता हूँ, ज्यादातर जो मैंने सर्वे किया उसमें बीजेपी का समर्थक ज्यादा है, यानी यूपी में। तो मेरे भाई गलती आपकी है, फिर या आपने ना भाजपा वाले से जाके पूछा होगा। जब भाजपा वाले से जाकर के पूछोगे, एक अंधभगत से पूछोगे, तो भाजपा की बात करेगा। वही काम था गोदी मीडिया करे। रंडबली रोड पे जो मुझे मैं क्या कह रहा हूँ, वही काम, अरे वही काम था गोदी मीडिया करती है। वो क्या काम करती है, जाके सर्वे करेंगे भाजपा वालों से, भाई 100 में से 10 आदमी का सर्वे करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 आदमी सर्वे करेगा, 50,000 आदमी वोट डाल लेंगे। क्या यही सर्वे है? अरे जाएंगे किसके द्वारा? क्योंकि गोदी मीडिया जाके भाजपा वालों को दूसरा दौरा जाती, सारा तो पिट जाएगी।
तो वही काम है, वही काम तब ना करते, तब भी उनका नहीं, क्या कर मैंने रहे हो? तो निष्पक्ष किया एरिया का अब लोगों दिखा का। दो सर्वे कहाँ है, वो सर्वे कहाँ है, मैं तो वो दिखाओ। हमारे चैनल पे भी पड़ा हुआ हाँ, आप जाके पड़ा हुआ देख जरूर, सकते जात कहीं पिछले साल का तो नहीं है वो। हैं। इस साल का ही है। कितने और लोगों को भ्रमित ना करो, भाजपा नहीं आ रही है, भाजपा का सुपड़ा साफ है। अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा विदा हो जाएगी, और ये हर शाम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल करेंगे, उत्तर प्रदेश में आग लगाने का काम करेंगे ये। और देश की जनता मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, मैं सुनील बालियान भारती आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार के चक्कर में मत आना, क्योंकि ये आपके घर को, आपके परिवार को बर्बाद कर देगी, ये आपके परिवार को खत्म करा देगी, देश में दंगे करा देगी। बड़े संयम के साथ, बड़ा सोच समझ करके इस बार फैसला लेना। जय हिंद, जय भारत।